नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। शीत लहर की चपेट में उत्तर भारत। यह बड़ी खबर, अहम जानकारी। पहाड़ों से मैदानी इलाकों में ठंड लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में तापमान गिरा है। लखनऊ, प्रयागराज और कानपुर में सर्दी का सितम जारी है। यह बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ, प्रयागराज और कानपुर में सर्दी का सितम लगातार जारी है। यह बड़ी खबर। शीत लहर की चपेट में उत्तर भारत। यह अहम जानकारी लगातार हम आपको बता रहे हैं। पहाड़ों से मैदानों तक ठंड का कहर जारी है। दिल्ली में 3.9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा है पारा। यह बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। ठंड का कहर लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में तापमान गिरा है और पहाड़ों से मैदानों तक ठंड का कहर लगातार जारी है। लोग रैन बसेरे का सहारा ले रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं, हीटर का सहारा लेकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि ठंड का कहर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आम जनता परेशान हो रही है। लोग अपने घरों में बैठकर ठिठुर रहे हैं। सुबह लोग अपने घरों से ऑफिस जाने के लिए निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ठंड का सामना जो है उन्हें करना पड़ रहा है। खास तौर पर अगर देखा जाए तो मजदूर तबके के लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई सुविधाएं नहीं है। हालांकि स्थानीय प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जय शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय, क्या अपडेट? और कहीं ना कहीं तापमान में गिरावट लगातार दर्ज की जा रही है। आम जनता की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। बिल्कुल सचिन, अगर हम बात करें तो राजधानी लखनऊ में भी पारा लगभग 4 से 5 डिग्री तक लुढ़क चुका है। शीत लहर लगातार चल रही है। हालांकि दिन में थोड़ा बहुत जो धूप खुलती है उससे लोगों को राहत जरूर मिलती है, लेकिन जो शीत लहर है उसके चलते लगातार ठंड मजदूर तबके नजर आ रही है, क्योंकि उनके पास ना तो रहने के लिए घर है, ना ही ठंड से बचने के लिए कोई उपाय है। हालांकि जो क्षेत्रीय प्रशासन है उसके द्वारा कहीं कहीं अलाव की व्यवस्था की गई है। रैन बसेरे भी जगह जगह बनाए गए हैं, लेकिन वो व्यवस्था पूरी नहीं है, पूरी तरह से नहीं काम कर रही है, क्योंकि जो रैन बसेरे बने हैं उन पूरी व्यवस्था नहीं है। वही अलाव भी सही से नहीं जल रहे हैं। जितने जगह स्थान चिन्हित है उन चिन्हित स्थानों पर अलाव नहीं जल पा रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आम जनमानस को ठंड से काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। और आने वाले समय में अगर हम मौसम विभाग की माने तो लगातार ये अभी कुछ दिनों तक शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा, क्योंकि जो पहाड़ी इलाके उनमें लगातार जो बर्फबारी हो रही है उसके चलते लगातार जो शीतलहर है वो उत्तर भारत में भी उसका प्रकोप जारी है, जिससे कहीं ना कहीं जो तापमान है उसमें लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बिल्कुल, ऐसे में अगर हम बात करें तो देखिए लगातार जो विजिबिलिटी है वो भी काफी कम होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि आम जनता जब सुबह निकलती है तो वो लगातार कुछ देख नहीं पाते हैं और इसकी वजह से आम जनता जो है वो परेशान हो रही है। जैसे कि आपने जिक्र भी किया कि जो रैन बसेरे हैं उनके हालात बहुत खस्ता है, उनको लेकर क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? अगर हम रैन बसेरों की बात करें तो क्षेत्रीय लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में जगह जगह रैन बसेरे बनाए जरूर गए हैं, लेकिन कुछ रैन बसेरे ऐसे हैं, अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो वहां पे जो रैन बसेरे बनाए गए हैं उनमें पूरी व्यवस्थाएं मुकम्मल नहीं की गई हैं। अगर हम इस समय की बात करें कि जिस तरह से पूरे देश में कोविड-19 का दौर चल रहा है, ऐसे में उन रैन बसेरों को पूरी तरह से कोविड-19 के प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह से समस्याएं हैं। बहुत उस लार्ज स्केल पे रैन बसेरे नहीं है, 3 से 4 लोग ही रुक सकते हैं उन रैन बसेरों में। तो ऐसे में कहीं नहीं जो आम जनमानस है उसकी समस्याएं कहीं ना कहीं काफी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तमाम जो लोग जिन लोगों के ऊपर छत का साया नहीं है वो भी इस समय ठंड में ठिठुरने के लिए मजबूर है। लोग आसपास में जो घास फूस है उसको जलाकर किसी तरह अपनी ठंड को भगाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो ठंड है उसका प्रकोप लगातार उत्तर प्रदेश में भी। जी ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बना रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। और इसी बीच प्रयागराज से हमारे सहयोगी संदीप जुड़े हुए हैं। संदीप, प्रयागराज में इस वक्त ठंड का क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? क्योंकि अगर हम बात करें नोएडा की या बात करें हम दिल्ली की तमाम जगहों की, तो वहां पर जो स्थिति है
कहीं ना कहीं वो बेहद यहाँ पर बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है आम जनता को। तो इस वक्त अगर बात करें प्रयागराज की, तो वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए, प्रयागराज की अगर बात करें तो प्रयागराज में भी ठंड का जो असर है या कहर कर लें वो लगातार जारी है। पिछले तकरीबन 4 से 5 दिनों से यहाँ पर जो सर्द हवा चल रही है उसके साथ जो गलन है वो बढ़ी हुई है। लोगों के लिए ये एक मुश्किल का दौर है जिसमें लगातार ठंड बढ़ रही है और आने वाला जो दिन है उसमें ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इससे अधिक और जो है वो नमी और गलन जो है वो ठंड में बढ़ेगी। बिल्कुल, ऐसे में जिस तरीके से स्थानीय जो नगर निगम होते हैं, तमाम पुलिसकर्मी होते हैं, उनकी तरफ से तमाम सुविधाएं जो है वो उपलब्ध कराई जाती हैं आम जनता को। तो ऐसी कोई सुविधाएं देखने को मिल रही हैं वहां पर? देखिए, अभी जगह जगह पर अलाव तो नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन जो रैन बसेरे बनाए जाते थे अस्थायी तौर पर वो दिखने लगे हैं, जिसमें जो आम लोग होते हैं या जो बाहर से कोई आते हैं जिनका कोई अपना आश्रय नहीं होता है, उनके लिए वो रैन बसेरे बने हुए हैं और वहां पर अभी लोग जो है वो पहुंच रहे हैं और उनके लिए जो वहां पर तमाम और व्यवस्थाएं होती हैं ठंड से बचने के लिए, वो भी नगर निगम और प्रशासन के द्वारा लगातार की जा रही हैं। बिल्कुल, लगातार बने रहिए हमारे साथ। हमारे तमाम सहयोगी जो हैं वो लगातार जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ऐसे में लगातार ठंड जो है वो यहाँ पर बढ़ती ही जा रही है और कहीं ना कहीं आम जनता परेशान हो रही है। ऐसे में हमारे सहयोगी कानपुर से जुड़े हुए हैं। कानपुर में क्या कुछ स्थिति जो है लगातार बनी हुई, क्योंकि देखिए हम तो इस वक्त स्टूडियो में बैठे हुए हैं, लेकिन लोगों की शुरुआत कहीं ना कहीं चाय और कॉफी से यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि ठंड काफी ज्यादा है। जी बिल्कुल, कानपुर की बात की जाए तो ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और अगर कोहरे की बात की जाए तो सुबह का समय और रात का समय जो होता है विजिबिलिटी एकदम कम होती नजर आ रही है। लगातार ठंड पहाड़ी इलाकों में जिस प्रकार से बारिश हुई है, वहां पर बर्फबारी हुई है, उसके बाद बरसात हुई, तो वहां से जो ठंड हवाएं चली कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश को प्रभावित भी कर रही है। कानपुर की बात की जाए तो ठंड हवाएं चल रही है और उसके बाद जो मौसम ने अपना करवट बदली है तो लगातार लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से व्यवस्थाओं की बात की जाए तो सभी गली चौराहों में जो अलाव जलाने की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जा रही थी वो अभी कहीं नजर नहीं आ रही है। लेकिन ठंड है कि अपने इस प्रकार से ठंड ने जो अपना दामन फैलाया उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं ठंड और कोहरे की मार सीधे आम आदमी के जीवन पे रेलवे स्टेशन से भी देखा जा सकता है, क्योंकि ट्रेनें लेट हो रही लगातार और कई ट्रेनें निरस्त भी की गई हैं। तो कहीं ना कहीं ठंड ने अपना प्रकोप बढ़ाया है और आम जनजीवन के ऊपर खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, ऐसे में तमाम तस्वीरें जो है वो देखने को मिलती हैं और अगर देखा जाए तो क्या यातायात जो सेवाएं हैं क्या वो भी लगातार बाधित हो रही हैं, क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो बहुत कम ही देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि अगर रात का समय देखा जाए तो विजिबिलिटी बिल्कुल बहुत ही कम हो चुकी है। रास्ते में देखा जाए, हाईवे में देखा जाए तो रात में जो आवागमन होता है उस पर खासा प्रभावित हुआ है, क्योंकि जो कोहरा गिर रहा है उसके चक्कर में विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो गई है और आने जाने वाले लोगों को खासा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो सुबह के 10-11 बजे के बाद मौसम खुलता है और धूप निकलती है उसके बाद आम जनजीवन कोई प्रभावित नजर नहीं आता, लेकिन रात में 10-11 बजे के बाद जिस प्रकार से कोहरा गिर रहा है तो उस प्रकार से विजिबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है और आवागमन में खासी दिक्कतें हो रही। लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं हाईवे पे, कई ऐसी घटनाएं भी हो चुकी हैं इसको चलते, जिसके कारण कहीं ना कहीं आवागमन बाधित हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल लगातार बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी संदीप के पास। संदीप, संगम नगरी की अगर हम बात करें तो पर्यटन नजरिए से अगर देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण जगह है वो, तो क्या कहीं ना कहीं इस ठंड की वजह से, इस कोहरे की वजह से पर्यटन जो लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं, क्या उनकी तरफ से भी कोई कमी देखने को मिल रही है? देखिए, लगातार कोहरे का भी कहर जारी है। कोहरा लगातार इतना ज्यादा घना हो जाता है कि आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप पर्यटन की बात करें तो आप ये तीर्थराज प्रयाग एक धर्मस्थली है जहां पर 14 मार्च से माघ मेला शुरू होने वाला है, जिसकी तैयारियां काफी जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। लेकिन ठंड की वजह से वो जो तैयारियां हैं माघ मेले की, या बता दें कि जो धार्मिक अनुष्ठान शुरू होने वाला है 14 जनवरी, उसमें भी कहीं ना कहीं जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कोहरा और ठंड और हवा
ये चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं व्यवधान उत्पन्न कर रही हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं संगम घूमने या तीर्थराज प्रयाग का दर्शन करने, कहीं ना कहीं ठंड का प्रभाव जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि जब माघ मेला शुरू होगा तो उनका आगमन जो है यहाँ पर फिर से वो सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। बिल्कुल संदीप, देखिए ऐसे में अगर हम बात करें तो अक्सर हम देखते हैं जमीनी स्तर पर जो स्थिति होती है वो बेहद ही दयनीय होती है, क्योंकि जो खास तौर पर जो मजदूर तबके के लोग होते हैं उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर होता है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास तमाम सुविधाएं नहीं होती है, ना उनके पास हीटर्स होते हैं, ना उनके पास अच्छे कंबल होते हैं। तो ऐसे में स्थानीय जो आला अधिकारी हैं उनकी तरफ से क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं? देखिए, अगर मजदूरों की बात करें या रोजगार की जो कमाने की नीयत से गांव से बाहर से अपने आते हैं यहाँ पर शहर में और उनके पास कोई आश्रय नहीं होता, उनकी जो रातें होती हैं वो सड़कों पर खुले आसमान के नीचे गुजरती हैं। अब अभी फिलहाल प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई कंबल वितरण की व्यवस्था या इस तरीके के अलाव की व्यवस्था तो फिलहाल बहुत सुचारू रूप से नहीं दिख रही है। लेकिन जो अस्थायी रैन बसेरे हैं उनमें से इक्के दुक्के बनने शुरू हो गए हैं, जहां पर वो आश्रय लेकर वो मजदूर जो बाहर से यहाँ आते हैं उनके लिए जो है वो व्यवस्थाएं फिलहाल थोड़ी बहुत दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन कोई बहुत अधिक अभी इस तरीके की व्यवस्था कोई देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है संदीप, लगातार बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। सीधे रुख करते हैं, हमारे सहयोगी लगातार कानपुर से बने हुए हैं शिवराज। अगर हम बात करें तो कानपुर चूंकि का चमड़ा उद्योग जगह है और वहां पर लगातार तमाम फैक्ट्रीज जो है वो देखने को मिलती हैं, और वहां पर खासतौर पर अगर हम बात करें तो लेबर जो सेक्टर है, जो लगातार यहां पर अगर हम बात करें तो जो मजदूर तबके के लोग हैं वो काफी ज्यादा है वहां पर। तो क्या उनके लिए इस ठंड में मुश्किल ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, कानपुर की बात की जाए तो औद्योगिक नगरी है। यहाँ पर काम करने वाले लोग काफी मात्रा में पाए जाते हैं। हालांकि इस समय अगर सर्दियां जिस प्रकार से अपना प्रकोप फैला रही है उस प्रकार से अगर देखा जाए जो खासकर लेबर क्लास के लोग हैं, चाहे वो रात में रैन बसेरा में रुकते हों या फिर उस जो सड़क पे रात बिताते हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये रातें जानलेवा साबित हो सकती है। क्योंकि प्रशासन की तरफ से अभी जिस प्रकार से जो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए थी वो समुचित व्यवस्थाएं नहीं हो पाई हैं। चाहे कंबल वितरण की बात की जाए या फिर रात में अलाव जलाने की बात की जाए, तो अभी जिस संख्या में होना चाहिए वो अभी देखने को नहीं मिल रहा है। चौराहों पे अलाव नहीं दिख रहा है, रैन बसेरों में सुविधाएं नहीं देखने को मिल रही हैं जो एक्स्ट्रा सुविधाएं सर्दियों में दी जाती हैं कि कंबल से लेके अलाव जलाने तक की। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से अभी पूरी तरह से लापरवाही साफ नजर आ रही है। बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से तमाम लेबर जो कैटेगरी के लोग होते हैं लगातार बेहद दूर से यहाँ पर पहुंचते हैं, कई किलोमीटर दूर से आकर यहाँ पर नौकरी करते हैं और कहीं न कहीं कमाते हैं और अपना पेट पालते हैं। लेकिन ऐसे में जब हमने देखा कि सीएम योगी खुद जाते हैं और तमाम रैन बसेरों का औचक निरीक्षण करते हैं, ऐसे में क्या ऐसी कोई तस्वीरें सामने आई जो ये बताएं जिस तरीके से स्थानीय प्रशासन जो है वो पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं, खासतौर पर रैन बसेरों पर जाकर वहां पर लगातार नजर बनाए हुए हैं कि आम जनता जब यहां पर पहुंचे तो उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े? जी बिल्कुल बताऊं, रैन बसेरा की बात की जाए तो लगातार सरकार के द्वारा एक मोटा बजट पास किया जा रहा है रैन बसेरों के लिए और वहां पे आने जाने वाले सभी लोगों को पूरी सुविधाएं देने की बात की जा रही है। लेकिन असल में अगर रियलिटी चेक पे बात की जाए तो ये जो सरकारी सुविधाएं हैं वो जमीनी हकीकत पे मात्र देखने को नहीं मिल रही हैं। कुछ ही रैन बसेरे ऐसे हैं जहां पर सारी सुविधाओं देखने को मिल रही है। बाकी लमसम 90% रैन बसेरे शहर के ऐसे हैं जहां पर आप जाएंगे तो ठंडियों में न कब्बल है न रजाई है और भी बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, यहाँ तक कि आग तक नहीं जलाने की सुविधाएं नहीं है क्योंकि लकड़ियां नगर निगम के द्वारा से नहीं दी जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रशासनिक तरफ से बड़ी लापरवाही है। ठीक है, बिल्कुल शिवराज, लगातार बने रही हमारे साथ, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। और जिस तरीके से आप दोनों ने जानकारी दी, बेहद शुक्रिया आप दोनों का कि लगातार ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है और